हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 1 समुच्चय प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 3 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए, या फिर इसको हम कह सकते हैं यूनियन। तो आइए इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रत्येक क्वेश्चन में आपको दो सेट दिए हुए हैं, दो समुच्चय दिए हैं। यहाँ पर x दिया गया है, यहाँ पर y बराबर एक सेट दिया गया है और हमें ज्ञात क्या करना है, सम्मिलन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम सम्मिलन कैसे ज्ञात करेंगे, आइए इसको हम रफ में समझते हैं। तो यहाँ पर सम्मिलन इसको हम कह सकते हैं या फिर हम इसको यूनियन भी कह सकते हैं। इसको हम सम्मिलन कह सकते हैं या फिर यूनियन। तो यहाँ पर यूनियन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इसको हम यू से प्रदर्शित करते हैं। तो जब भी हमें किसी क्वेश्चन में सम्मिलन ज्ञात करना होता है या फिर यूनियन, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, दो सेटों का यहाँ पर सम्मिलन ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर जैसे हमें एक्स और वाई का ज्ञात करना है, जैसे हम और कोई उदाहरण ले लें, जैसे यहाँ पर हमने ए बराबर कोई सेट लिया है, यहाँ पर 2, 4, 6 और यहाँ पर हमने बी बराबर एक सेट लिया 8, 10, 12 है। और इन दोनों सेटों का हमें क्या ज्ञात करना है, सम्मिलन ज्ञात करना है, या फिर इसको हम यूनियन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये यूनियन बी लिखेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, जो ये चिन्ह होता है इसको हम यूनियन का चिन्ह कहते हैं, इसी को यहाँ पर हम सम्मिलन कहते हैं। सम्मिलन का मतलब क्या होता है कि दोनों सेटों के अवयवों को एक साथ लिख देना। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अवयव को यहाँ पर डबल बार नहीं लिखना है, एक ही अवयव को यहाँ पर एक ही बार लिखना है। तो यहाँ पर जो ए और बी का सम्मिलन होगा, मतलब क्या होगा, ए यूनियन बी होगा। तो यहाँ पर 2, 4, 6, फिर इसके बाद यहाँ पर हम 8, 10, 12 इस प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे। यहाँ पर हम दोनों सेटों के अवयवों को क्या करते हैं, एक साथ लिख देते हैं। वही क्या कहलाता है, सम्मिलन या ए यूनियन बी। और किसी भी अवयव को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि डबल बार नहीं लिखना है। जैसे यदि यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर हमने सेट लिया होता ए बराबर 1, 2, 3 और यहाँ पर बी बराबर हमने सेट लिया होता 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमें इसका इन दोनों सेटों का सम्मिलन ज्ञात करना है या फिर यूनियन। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए यूनियन वी। एक इसका चिन्ह होता है यूनियन का। तो हम इन दोनों सेटों के अवयवों को एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले ए सेट के अवयवों को 1, 2, 3। इसके बाद हम बी सेट के अवयवों को लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3 तो यहाँ पर लिख चुका है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 6 लिखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अवयव को यहाँ पर डबल बार नहीं लिखना है, एक ही अवयव को यहाँ पर एक ही बार लिखना है। तो यहाँ पर ए और बी का जो सम्मिलन या यूनियन हो जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कोई भी क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में x बराबर एक सेट दिया गया है और y बराबर एक सेट दिया गया है। तो यहाँ पर हमें इसका सम्मिलन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए जो सम्मिलन होगा, यहाँ पर हम सम्मिलन भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर हम लिखेंगे x यूनियन y, क्योंकि यहाँ पर x और y सेट दिए गए हैं और यहाँ पर हम यूनियन का चिन्ह लिखेंगे बराबर। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों सेटों के अवयवों को हम एक साथ लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर 1 के बाद क्या 2 है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्रमशः भी लिख सकते हैं या फिर आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं। जैसे हम 1, 3, 5 को लिखते हैं, पहले 1, 3, 5, फिर इसके बाद यहाँ पर 2 नहीं लिखा है तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर 1 तो पहले से लिख चुका है तो 1 को हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम 2 को लिखेंगे। और 3 भी लिख चुका है तो यहाँ पर हम 3 भी नहीं लिखेंगे। तो इतने ही अवयव होंगे इसमें। तो ये आपका आंसर हो जाएगा x यूनियन y हो जाएगा। x और y का यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम्मिलन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर a बराबर एक सेट दिया गया है और b बराबर एक सेट दिया गया है। ए सेट में यहाँ पर a e i o u 5 अवयव दिए गए हैं और बी सेट में यहाँ पर a b c 3 अवयव दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें इन दोनों का यूनियन या सम्मिलन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
इसलिए सम्मेलन, या फिर आप सम्मेलन लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर ए और बी सेट दिए गए हैं इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे ए यूनियन वी। और सभी अवयवों को हम क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे, और जो भी अवयव डबल बार है उसको यहाँ पर हम एक ही बार लिखेंगे। जैसे यहाँ पर ए है, एक ही बार है, इसके बाद हम बी भी लिख सकते हैं, क्रमशः भी लिख सकते हैं, या फिर आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, दोनों में आपका करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल। तो यहाँ पर हम ए के बाद बी भी लिख सकते हैं, इसके बाद बी के बाद यहाँ पर क्या है, सी है, सी के बाद यहाँ पर क्या आएगा, ई आएगा, इसके बाद आई आएगा, इसके बाद ओ, और इसके बाद यू आएगा। तो यहाँ पर ए यूनियन बी या ए और बी का यहाँ पर सम्मेलन हो जाएगा। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ए था, यहाँ पर ए था, लेकिन हमने ए को एक ही बार लिखा। आपको ध्यान रखना है कि किसी भी अवयव को यहाँ पर डबल बार नहीं लिखना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, और तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बराबर आपको एक सेट दिया गया है। इस सेट को, इस समुच्चय को सबसे पहले हम रोस्टर रूप में परिवर्तित करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर हम इसका सम्मेलन ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार से बी नंबर के सेट को भी हम रोस्टर रूप में परिवर्तित करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर हम इन दोनों का सम्मेलन या यूनियन बी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस सेट को रोस्टर रूप में परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है इस सेट में कि x सच दैट x एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, और क्या है, 3 का गुणज है। तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट होती हैं, लेकिन यहाँ पर 3 का गुणज दिया गया है। तो 3 का गुणज क्या क्या हो सकता है, 3, 6, 3 त्रिका 9, इस प्रकार से 3 का गुणज आपको लिख देना है। 15 है, 18 है, और इस प्रकार से आगे तक। यहाँ पर बताया नहीं गया है कि 3 का गुणज 10 तक लिखना है कि 20 तक, यहाँ पर अनंत तक डैश आपको लगा देना है। इसके बाद बी सेट में दिया गया, इसी प्रकार से हम बी सेट को भी रोस्टर रूप में परिवर्तित करेंगे। यहाँ पर बी सेट में दिया गया है कि x सच दैट x संख्या 6 से कम एक क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या क्या हो सकती है, यहाँ पर प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट होती हैं, और 6 से कम क्या हो जाएंगी, 1 से लगाकर 5 तक, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर 5। अब इसके बाद यहाँ पर हम इन दोनों का सम्मेलन ज्ञात करेंगे, या फिर यूनियन भी कह सकते हैं हम। ए यूनियन वी बराबर क्या होगा, दोनों सेटों के अवयवों को हम एक साथ लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्रमशः भी लिख सकते हैं, या फिर आगे पीछे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 1 लिखा तो 1 लिखेंगे, इसके बाद 2, 3, 4, 5। अब इसके बाद हम इस सेट के लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिख चुका है, 2 लिख चुका है, इसके बाद यहाँ पर 3 है, लेकिन 3 तो यहाँ पर लिख चुका है, 3 को हम डबल बार नहीं लिखेंगे, 3 लिख चुका है, यहाँ पर 4 भी लिख चुका है, 5 लिख चुका है, यहाँ पर 6 नहीं लिखा है, तो यहाँ पर हम 6 को लिखेंगे, फिर इसके बाद 9 को लिखेंगे, 12 को लिखेंगे, 15 को लिखेंगे, 18 को लिखेंगे, 21 को लिखेंगे, और इस प्रकार से हम डैश लगा देंगे, क्योंकि आगे तक भी और संख्या भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका सम्मेलन हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया गया है इस सेट में, इन दोनों सेटों को सबसे पहले हम रोस्टर रूप में परिवर्तित करेंगे, फिर इसके बाद हम ए और बी का सम्मेलन या फिर यूनियन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ए सेट में यहाँ पर दिया गया है कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, और एक छोटा है x से, और x छोटा बराबर है 6 से। इसका मतलब क्या है कि 1 से 6 के बीच की संख्या लिखना है, यहाँ पर 1 को शामिल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, यदि यहाँ पर बराबर का चिन्ह होता है यहाँ पर, तो हम 1 से लगाकर 6 तक की संख्या लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर 1 को शामिल नहीं करना है, तो हम 2 से 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और यहाँ पर 6 भी लिखेंगे, क्योंकि 6 के नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चिन्ह के नीचे बराबर का चिन्ह लगा है। यदि बराबर का चिन्ह आ जाता है तो हमें उस संख्या को भी शामिल करना होता है। तो यहाँ पर हम 1 और 6 के बीच की संख्या लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम 6 को भी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 को नहीं लिखना है, क्योंकि 1 के नीचे यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं है, 2 हो जाएगी संख्या, 3, 4, 5, और यहाँ पर 6 भी शामिल हो जाए, क्योंकि 6 के नीचे यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा है। इसके बाद यहाँ पर इसी प्रकार से हम बी सेट को भी रोस्टर रूप में परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पर बी सेट दिया गया है कि x सच दैट x क्या है, प्राकृतिक संख्या है, और 6 छोटा है x से, और x छोटा है 10 से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी चिन्ह के नीचे बराबर का चिन्ह नहीं लगा है,
तो यहाँ पर हम प्राकृतिक संख्या लिखेंगे 6 और 10 के बीच। 6 और 10 के बीच प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी हो सकती है? 7 हो सकती है, 8 हो सकती है और 9 हो सकती है। केवल 4 ही संख्या हो सकती है यहाँ पर, सॉरी 3 संख्या, 7, 8 और यहाँ पर 9 हो सकती हैं। 6 और 10 के बीच केवल 3 ही संख्या हो सकती हैं, क्योंकि हमें 6 और 10 को तो शामिल नहीं करना, तो 7 होगी, 8 होगी और यहाँ पर 9 होगी। अब इसके बाद यहाँ पर हम ए और बी का सम्मिलन या फिर यूनियन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए ए यूनियन बी बराबर क्या होगा? यहाँ पर दोनों सेटों के अवयवों को आपको क्या करना है? मिला देना है। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, सबसे पहले हम 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, इसके बाद हम 6 लिखेंगे, इसके बाद 7 लिखेंगे, 8 और इसके बाद 9 लिखेंगे। आप चाहें तो क्रमशः भी लिख सकती हैं या फिर आगे पीछे भी लिख सकते हैं। जैसे पहले यदि हम इस सेट के अवयवों को लिखते हैं, फिर इसके बाद इसके अवयवों को लिखते हैं। तो इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन को इस प्रकार से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 1 का 5वां क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर ए बराबर एक सेट दिया गया है 1 2 3, लेकिन बी बराबर फाई दिया गया। फाई का मतलब क्या है कि रिक्त समुच्चय, इसमें कोई भी अवयव नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम इसका ए यूनियन बी ज्ञात करेंगे, ए और बी का सम्मिलन ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा? ए यूनियन बी बराबर, इन दोनों के अवयवों को हम एक साथ लिखेंगे, लेकिन बी सेट में तो कोई अवयव नहीं है, तो यहाँ पर हम ए सेट के सभी अवयवों को यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3। और यहाँ पर यह सेट किसके बराबर है? ए के बराबर। तो यहाँ पर इसलिए क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा? ए के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जब भी बी सेट क्या हो? रिक्त समुच्चय हो और ए सेट में अवयव दिए गए हो, तो यदि हम उन दोनों सेटों का यूनियन निकालते हैं तो वो पहले वाले सेट के बराबर होता है। ए यूनियन बी बराबर क्या होगा? ए होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि मान लीजिए कि यहाँ पर ए सेट दिया गया है ए बी और बी बराबर एक सेट दिया गया जिसमें ए बी सी 3 अवयव हैं। यहाँ पर पूछा क्या ए बी का उपसमुच्चय होगा? यदि होगा तो यहाँ पर ए यूनियन बी ज्ञात करना है। तो उपसमुच्चय कब होता है? जब पहले वाले सेट के अवयव सभी अवयव दूसरे वाले सेट में होते हैं, और ए वाले सेट में क्या होते हैं? कम अवयव होते हैं और बी वाले सेट में ज्यादा अवयव होते हैं। आप पिछली प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए हल ए उपसमुच्चय बी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाँ ए उपसमुच्चय बी होगा, हाँ ए उपसमुच्चय बी होगा। ये क्या है? सत्य है। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि हम ए सेट की बात करें तो ए सेट में यहाँ पर ए बी 2 अवयव हैं, बी सेट में ए बी सी 3 अवयव हैं। ए बी उपसमुच्चय कब होता है? ए बी का उपसमुच्चय ए में जब कम अवयव होते हैं, बी में ज्यादा अवयव होते हैं, और ए सेट का प्रत्येक अवयव बी में होता है। जैसे यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, इसलिए जो ए बी का उपसमुच्चय होगा जो कि क्या है? सत्य है। इसलिए यहाँ पर हम ए यूनियन बी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ए और बी का सम्मिलन यूनियन बी ज्ञात करेंगे। ए यूनियन बी बराबर क्या होगा? ए और बी के सभी अवयवों को हम एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर ए में कितने अवयव दिए गए हैं? ए बी दिए गए हैं। यहाँ पर ए लिख चुका है, बी लिख चुका है, यहाँ पर हम सी भर को लिखेंगे, क्योंकि कोई भी अवयव को आपको डबल बार नहीं लिखना जब भी यूनियन ज्ञात करना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए यूनियन बी बराबर क्या होगा? यहाँ पर ए बी सी किस सेट में है? यहाँ पर बी सेट के बराबर है, तो यहाँ पर हम इसके बराबर बी लिख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी ए बी का उपसमुच्चय होता है तो वो किसके बराबर होता है? उसका यूनियन बी सेट के बराबर होता है। जो सेट बड़ा होता है उसके बराबर होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है यदि ए और बी 2 ऐसे समुच्चय है कि ए उपसमुच्चय है बी, ए उपसमुच्चय है बी का, तो ए यूनियन बी क्या होगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए उपसमुच्चय बी यहाँ पर है, तो यहाँ पर ए यूनियन बी बराबर क्या होगा? बी के बराबर होगा, बी सेट के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल जो ए यूनियन बी बराबर किसके बराबर होगा? बी के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 में आप देख सकते हैं कि जब भी ए बी का उपसमुच्चय होता है, जब भी ए बी का उपसमुच्चय होता है तो वह बी सेट के बराबर होता है, बड़े सेट के बराबर होता है। जैसे आप उदाहरण से भी समझ सकते हैं, यहाँ पर यदि हम ए कोई सेट ले लें, उसमें कम अवयव लें और बी वाले सेट में हम ज्यादा अवयव लें
और ए सेट का प्रत्येक अवयव बी वाले सेट में हो तो भाई क्या होगा, ए बी का उपसमुच्चय होगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जब भी ए बी का उपसमुच्चय होता है तो यूनियन का मान, दोनों सेटों के यूनियन का मान यहाँ पर क्या होता है, बड़े सेट मतलब बी सेट के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा।